बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा अहम है और चूँकि नया सिलेबस है फ़र्स्ट ईयर का उर्दू का फेडरल बोर्ड का, और अब तो पंजाब बोर्ड्स का भी सिलेबस चेंज हो चुका है, नई किताब आ गई है, तो ये उसके लिहाज से भी दुरुस्त है। ग्रामर के हवाले से आर्टिकल जो है एक नया टॉपिक है आपके सिलेबस में उर्दू में, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आप इसके साथ जुड़े रहिएगा आखिर तक, और इसमें इसके हवाले से कोई भी किसी भी किस्म का आपका आपकी क्यूरी हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप लाजमी तौर पर कमेंट्स में लिखिएगा, उसका इजहार कीजिएगा। और आज का लेक्चर जो है वो है इस्लामोफोबिया के मौजू पर आर्टिकल तहरीर करने के हवाले से है, आर्टिकल लिखने के हवाले से है। ये नया निसाब है उर्दू 11वीं जमात फेडरल बोर्ड का। प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आरई 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के लिए उर्दू लेक्चर सीरीज़ यूट्यूब चैनल के तवसुत से हाज़िर खिदमत हैं। सुनिएगा और वीडियो के आखिर तक लाजमी साथ रहिएगा, और आखिर में अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, और इसी तरीके से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस्लामोफोबिया पर आर्टिकल, ऊपर आप इसका उन्वान लिख देंगे इसी अंदाज में, इस्लामोफोबिया पर आर्टिकल। तो इस्लामोफोबिया जदीद अंग्रेज़ी इस्तिलाह है जो इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की मज़मूम साजिश है। इस्लामोफोबिया के माना इस्लाम से खौफ और इस्लाम दुश्मनी है, यानी इस्लाम, इस्लामी तहज़ीब या मुसलमानों से डरना। शरपसंद अनासिर गैर मुस्लिमों को इस्लाम और मुसलमानों से मुतनफ़र करने के लिए इन्हें इस्लाम के ख़िलाफ़ भड़काते हैं, इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ जहर उगल कर लोगों के दिलों में इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रतें पैदा करते हैं, जिसकी वजह से गैर मुस्लिमों के दिलों में इस्लाम का खौफ दाखिल हो जाता है। वो इस्लाम और मुसलमानों से गुरेज करने लगते हैं, एहतराज़ करने लगते हैं, दूर रहने लगते हैं, बचने लगते हैं। इसे इस्लामोफोबिया कहा जाता है। गुज़श्ता चंद दहाइयों से दीन और इंतहा पसंदी को लाजिम व मलजूम साबित करने का रुझान बढ़ता जा रहा है, ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। कभी इस्लाम को इंतहा पसंद और कभी मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया जाता है, तो कभी उम्मत मुस्लिमा को बुनियाद परस्त कहा जाता है। दुनिया का कोई भी मज़हब क़त्ल व गारत, बुग़्ज़ व इनाद, नफ़रत व हिकारत और इंतहा पसंदी का दर्स नहीं देता। हर मज़हब अमन व आशती, रवादारी, तहम्मुल व बुर्दबारी और हुस्न अखलाक का दर्स देता है। इस्लाम, जिसके माना ही अमन व सलामती के हैं, वो कैसे इंतहा पसंद मज़हब हो सकता है। अमेरिका में 9/11 हादसा होता है, 9 सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तबाही, तो उसे फ़ौरन बग़ैर तहकीक मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है। चंद नामालूम अफराद अमरीकी मुसाफिर तैयारा अगवा करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में पेंटागन यूनिट से टकरा देते हैं। इसका इल्ज़ाम मुसलमानों पर आयद कर दिया जाता है। इस्लाम के मानने वालों को दहशतगर्द और इंतहा पसंद करार दिया जाता है। मालूम नहीं वो हादसा किन लोगों की मज़मूम साजिश थी। वो भी जो भी हुआ गलत हुआ, मासूम लोगों की ज़िंदगियों से खेला गया। हालांकि इस्लामी तालीमात तो वाज़ेह हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इसी तरह किसी भी मज़हब के मानने वालों की इबादत गाहों पर हमले करना भी एक घिनौना फ़ेल है। इसे भी मुसलमानों से मुंसलिक कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का ताल्लुक़ किसी ख़ास कौम या मज़हब से नहीं होता। ये इनफरादी तौर पर या चंद अफराद के ग्रोह का तो मामला हो सकता है, लेकिन अगर इन चंद अफराद की वजह से पूरी कौम
اور پورے مذہب کو مورد الزام ٹھہرایا جائے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ کسی بھی معاملے میں ایک معتدل حد سے تجاوز کرنا، اعتدال سے تجاوز کرنا انتہا پسندی کے زمرے میں آتا ہے۔ دین اسلام نے اعتدال اور میانہ روی کا درس دیا ہے، جبکہ انتہا پسندی اور غلو سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دین میں غلو یعنی انتہا پسندی سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ دین میں غلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، 3248 نمبر۔ مغرب جو خود کو بہت روشن خیال، ترقی پسند اور آزادی اظہار کا علم بردار سمجھتا ہے، وہاں بہت سے افراد آئے دن آزادی اظہار رائے کے نام پر ہمارے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ کبھی قرآن کو سرعام جلایا جاتا ہے تو کبھی شعائر اسلام کی بے حرمتی کی جاتی ہے، کبھی مسلمانوں کی مساجد پر حملے کر کے غصہ نکالا جاتا ہے، کبھی معصوم اور نہتے مسلمانوں پر گولیاں برسا دی جاتی ہیں، کبھی غزہ کے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو بھون دیا جاتا ہے اور گاجر مولی کی طرح ذبح کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح کبھی ایندھن کی طرح ان کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، شہروں کے شہر صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور دیگر مذاہب کے لیے کہ اعتدال پسند لوگوں کے لیے بالعموم ایک تکلیف دہ امر ہے۔ یہ سب دنیا کا امن و سکون غارت کرنے کی ایک مذموم سازش ہے، جسے اقوام عالم کی جانب سے ناکام بنایا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ نے اسلام و فوبیا کو جرم تسلیم کرتے ہوئے ہر سال 15 مارچ کو اسلام و فوبیا ڈے منانے کی منظوری دی ہے۔ اسلام و فوبیا کا حل مغربی دانشوروں کے ساتھ صحت مندانہ مکالمہ کرنا ہے، اسلام سے متعلق ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے، جہاد اور دہشت گردی میں فرق واضح کیا جائے، اسلام اور اسلامی تعلیمات کو علم کے طریقے پر اور اس کی اصل روح کے مطابق دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ آخر میں لکھتے ہیں عزیز طلبہ طالبات، آرٹیکل نگار کالن سائن لگا کے اس کے بعد آرٹیکل نگار کا نام لکھنا ہوتا ہے، اور اس کی جگہ پر آپ الف بے جیم لکھ دیں گے، اور اس کے نیچے آپ تاریخ لکھیں گے، اور تاریخ آپ اسی فارمیٹ میں لکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو، شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔